नमस्कार। मैं आज कक्षा 9 भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ। पहला चैप्टर है आपका मोशन, गति। गति के बारे में जानेंगे। गति किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। गति कहा जाता है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम उसे गति कहते हैं। अब गति कई प्रकार का देखा जा सकता है। जैसे आप अपने जीवन में अनुभव करते होंगे कि आपने ट्रेन का साथ यातायात आपने किया होगा कहीं जाने आने में। तो आप जब चलते हैं, ट्रेन पे बैठकर सवारी करके आप चलते हैं, तो ये लगता है कि जो हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक स्थान पे रुके हुए हैं और हमारे आसपास जो दिखाई देती हैं वस्तुएं वो चलती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वह वास्तविकता नहीं होता है। लेकिन हम गति के बारे में समझेंगे कैसे, इसके बारे में यह करना पड़ता है कि किसी एक बिंदु को क्या मानना पड़ता है, स्थिर मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है? स्थिर मानना पड़ता है। जब तक किसी एक बिंदु को आप स्थिर नहीं मानेंगे, जब तक गति के बारे में आप गति को नहीं पहचान पाएंगे। सपोज दैट मैंने एक बात कहा था कि यदि कोई वस्तु समय अंतराल, ठीक, समय के साथ साथ क्या हो, उसके स्थितियों में परिवर्तन होता हो, तो उसे हम गति कहते हैं। जैसे मैंने मान लिया जाए ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। यहां से हमने चलना शुरू कर दिया और कहां पहुंच गए, बी पॉइंट में। अब जब प्रारंभ किया तो यहां से यहां आने में क्या हुआ, कुछ समय लगा होगा, कुछ समय लगा होगा। और ए यानी मान लीजिए यहाँ कोई अपना घर है, तो अपने घर से हम दूसरे घर पे जाते हैं, तो जाने आने में जो समय लगता है और जो स्थान का आदान प्रदान होता है, उसी क्रिया को हम गति कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब गति के किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष जब हम कोई चीज करते हैं कार्य, तब गति को माप सकते हैं और निकाल सकते हैं, अन्यथा वो गति नहीं निकलता है। अब इसके डिफिनीशन को हम लिखते हैं। डिफिनीशन है आपका, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हो। क्या? अपनी स्थिति में परिवर्तन करती हो तो हम उसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इधर ही हो गया डिफिनेशन। अब इसको एक उदाहरण से आप और समझ सकते हैं कि जैसे हम निर्देशक पद्धति के बारे में जानते हैं कि जैसे मान लिया जाए ये आपका एक चतुर्थांश बना दिया, निर्देशक पद्धति से मैथ में कहते हैं। जैसे मान लिया जाए
यहां से चलने वाला व्यक्ति अगर यहां तक आता है या यहां से शुरू करता है, तो मान लीजिए सी बिंदु तक जाता है, फिर यहां से शुरू करता है, तो ये क्या होता है, ए तक जाता है, और यहां से जब शुरू करता है तो वो कहां तक जाता है, डी तक जाता है, और इधर से फिर शुरू करता है तो बी तक जाता है। यानी ऐसे चीजों को ऐसे बातों में समझ सकते हैं कि जहां से हम शुरू करते हैं उस बिंदु को हम क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं, यानी मूल बिंदु मान लेते हैं, यानी इसको स्थिर बिंदु मान लेते हैं। और जब तक स्थिर बिंदु नहीं मानेंगे, जब तक हमारा कोई मापन क्रिया गति का डेफिनेशन नहीं बनेगा। अब आते हैं हम इस पे भौतिक राशियां। दूसरी हेडिंग है आपकी भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या क्या है? भौतिक राशियों में हम कह सकते हैं कि वह राशियां जिनके मापन या मापन और या तोला जा सके, ऐसी चीजें कह सकते हैं। भौतिक राशियां वह राशियां हैं जिनको तोला और मापा जा सकता है। तो भौतिक राशियों में उदाहरण में क्या हो सकता है, जैसे मान लिया जाए आपका है द्रव्यमान, बल, दाब, लंबाई, आयतन, ये सारी चीजें क्या हैं, एक भौतिक राशि है। और भौतिक राशियां क्या है, वो भौतिक राशियां नहीं हो सकती है जिनको ना तो तौला जा सकता है ना मापा जा सकता है, उन्हें हम भौतिक राशियां नहीं कह सकते हैं। तो होता क्या है, जिन्हें तौला और मापा नहीं जा सकता है, लेकिन वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, अदिश होते हैं। क्या होते हैं, अदिश होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमने कहा कि आप दुबे जी को तो जानते होंगे, तो जैसे दुबे जी का शादी हो गया, तो दुबे जी के शादी में हम गए और बोले कि आपकी शादी हो गई, हम बहुत खुश हुए, है ना। तो हमारी वो भावनाएं जो हैं वो तो निकल के आया कि मतलब बहुत खुश हैं कि आपकी उनकी शादी हो गई, ऐसा वैसा में विचार रखा, विचार भी बता रहे हैं। लेकिन उस विचार पे वो कितना किलो हो रहा है, कितना मापन, कितना लीटर हो रहा है, उस भावना को न तौला जा सकता है, ना कोई उसका निचोड़ बताया जा सकता है। इस भौतिक राशि को हम कहते हैं अदिश राशि, ठीक, जिसका केवल परिमाण हो, उसका दिशा ना हो, यानी उसको कोई मूल्यांकन ना हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि नहीं कहते हैं। अतः भौतिक राशि केवल क्या है, द्रव्यमान है। ऐसे से सीधे कह सकते हैं कि जिसे हम क्या कहते हैं, तौल सकते हैं, ठीक, माप सकते हैं, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। तो लिखिए, दूसरा हेडिंग है आपका भौतिक राशि। वह राशियां जिनको मापा या तोला जाए, उसे भौतिक राशि कहते हैं, ठीक। ये हो गई भौतिक राशि। अब इसके उदाहरण में लिख सकते हैं कि क्या क्या हमने बताया है। उदाहरण में है द्रव्यमान, बल, दाब, लंबाई, ठीक। अब जैसे दाब है, आपका क्या होता है, जब कोई बल कार्य करता है किसी दिशा में, तो वो बल आप किस दिशा में लगा रहे हैं, वह मात्रा आपको देगा। कि मतलब ये देख लीजिए कि जैसे आपने किसी वस्तु को ऐसे
दक्षिण की तरफ ढकेला तो वो दिशा निर्धारित हो रहा है कि मैं बल जो लगा रहा हूं वो किस तरफ लग रहा है, दक्षिण की तरफ लग रहा है। तो वो दिशा भी हो जाती है और प्रमाण जो मिल जाता है कि हमारा जो वस्तु पे जो बल हम कार्य कर रहे हैं वो जिस दिशा में हम बल लगाएंगे जिस वस्तु पे, उसी दिशा में वो वस्तु खिसकेगा। तो ये तो निर्धारित हो जाती है, राशियां वही राशियां हो सकती हैं जिसे मापा जा सके और तौला जा सके। अब राशियां कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, इसको देखेंगे। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक है भौतिक राशि, ये हो गया आपका पहला अदिश, अदिश यानी स्केलर, और एक होता है सदिश। सदिश को कहते हैं वेक्टर। ये दो राशियां होती हैं। अब सदिश और अदिश क्या होता है, इसको पहचाना कैसे जा सकता है, इसको कहा क्या जाता है। जैसे अदिश की हम बात करते हैं तो अदिश में केवल क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण प्लस इकाई होती है। और सदिश में होता है परिमाण प्लस इकाई प्लस दिशा भी होता है। क्या होता है, दिशा होता है। इनमें सदिश में तीनों चीज पाई जाती हैं और अदिश में केवल दो चीज पाया जाता है, परिमाण होता है और इकाई होती है। जैसे मान लिया जाए, इसमें कैसे समझा जाता है, हम कहते हैं अदिश रास वह रास होते हैं जिसमें केवल परिमाण मिलता हो, उसे हम अदिश रास कहते हैं। सदिश रास हम उसे कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों निर्धारित किए होता है, उसे हम सदिश रास कहते हैं। जैसे हमने कहा कि 2 kg यानी 5 आम दे दीजिए। मैंने कहा 5 आम दे दो, तो 5 आम क्या हो गया। और या ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 किलो आम दे दो उत्तर की तरफ। तो 5 किलो आम की तरह ये हो गया कि उत्तर तरफ। तो तौला तो जाता है लेकिन उसमें दिशा क्या होती है, निर्धारित नहीं होता है कि किस तरह कोई भी तरफ हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं। उससे दिशा निर्धारित करके हम कोई तौलन मापन क्रिया को नहीं करते हैं। बात समझ में आई। तो ये इसमें क्या होता है इतना आप जान गए। और आम क्या हो गया, जैसे मान लिया मैंने कहा कि 5 आम, ये है आम, तो आपका हो गया परिमाण, और ये 5 जो संख्या अंक हो गई वो हो गया आपका परिमाण, और आम जो हो गया आपका इकाई। अभी संदेह था कि इकाई भी लिखा है। इकाई क्या होता है, वह पद्धति होती है जिसके बारे में हम कह रहे हैं। यानी आम क्या हो गया आपका, इकाई हो गया। जैसे 5 कुंटल 5 बोरी गेहूं, ऐसे कह दीजिए 5 बोरी गेहूं। तो गेहूं तो अलग हो गई, वो संख्या क्या हो गया आपका 5 हो गया आपका परिमाण, लेकिन गेहूं जो हुआ वो क्या हो गया, एक इकाई है। ऐसे सदिश में क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया यहां से आपका विद्यालय, जैसे नाम लेके कह सकते हैं आपका रुद्र प्रसाद विद्यालय बैजडेवा में स्थित है, और वो पश्चिम साइड, बैजडेवा के पश्चिम दिशा में पड़ता है। यानी उसमें क्या हो गई, आपका परिमाण भी मिल गया, यानी बैजडेवा के नियर अबाउट है, और वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। इसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। जहां तक उम्मीद है आपको पहले चैप्टर में कुछ
हेडिंग आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो इसमें कमेंट में आप बताइएगा, हम उसका वीडियो और सॉल्यूशन जरूर भेजेंगे।